ये जो छोटे-छोटे पत्ते आप देख रहे हो ना, ये नॉर्मल सब्जियाँ नहीं हैं। इनमें नॉर्मल सब्जियों से 10 टाइम्स या कभी-कभी तो 40 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिपेंड ऑन कि कौन-सा वेजिटेबल है। तो उससे कहीं ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बस इन्हें मैं 7 से 10 दिनों में ग्रो करती हूँ, वो भी बिना गार्डन के। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद शिखा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना चाहिए, आपको बहुत सारे एंगेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोग्रीन्स होते क्या हैं, ये इतने हेल्दी क्यों होते हैं और कैसे मैं इनको ट्रे में बिना किसी गार्डन के सिर्फ 7 दिनों में ग्रो करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोग्रीन्स होते क्या हैं। माइक्रोग्रीन्स बेसिकली प्लांट्स के बेबी वर्जन होते हैं। जब हम सीड्स डालते हैं मिट्टी में, सॉइल में या कोकोपीट जो यूज़ किया जाता है माइक्रोग्रीन्स के लिए, उसमें जब हम सीड्स डालते हैं तो 7 से 10 दिनों में ना छोटे-छोटे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, जिसमें 2 पत्ते और 1 स्टेम होता है। उनको कहते हैं माइक्रोग्रीन्स। फॉर एग्जांपल बहुत सारे अलग-अलग तरह के माइक्रोग्रीन्स आते हैं। अभी जो मैं आपको बताऊँगी वो है पिक्सी लीफ माइक्रोग्रीन्स, जो कैबेज की एक वैरायटी होती है। और ऐसी देखो तो मस्टर्ड, मेथी, रेडिश, पिंक रेडिश जो है, जो सर्दियों में बहुत चल रहा है अभी, तो पिंक रेडिश और ब्रोकली, व्हीट ग्रास, बहुत सारे तरह की बहुत वेराइटीज़ में माइक्रोग्रीन्स आते हैं और सब के सब बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इनको, सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं, स्मूदीज़ में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ होती है, पराठों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम धनिया स्प्रिंकल करते हैं ना पराठे बनाते वक़्त, वैसे ही हम माइक्रोग्रीन्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर कोई सब्ज़ी में आप यूज़ करके कर सकते हैं। तो बहुत ही काम की चीज़ है। व्हाई माइक्रोग्रीन्स आर सुपर हेल्दी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि माइक्रोग्रीन्स इतने फेमस क्यों हैं? ये विटामिन से भरपूर होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने में ये बहुत हेल्प करते हैं, डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। आप बच्चों को दे सकते हैं फ्रूट्स के ऊपर डाल के, स्मूदी में डाल के या सैंडविच में डाल के। बच्चों को सैंडविच बहुत पसंद होता है, उसमें डालकर आप दे सकते हैं। और ये स्किन और बालों के लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। आपको बस कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। वो तो कोई भी चीज़ आप करो तो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती ही है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली माइक्रोग्रीन्स अपनी डाइट में शामिल करोगे, इनको ग्रो करोगे, तो ये आपको स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे और आपकी हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है ही। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि माइक्रोग्रीन्स मैं कैसे ग्रो करती हूँ सिर्फ 7 दिनों में। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होता है। एक छोटा-सा डब्बा चाहिए होता है या छोटी-सी ट्रे चाहिए होती है, जिसमें हम सीड्स, सॉइल्स ये सब डालेंगे। सॉइल में आप बेसिक सॉइल भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हो, जो कि माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए बेस्ट माना जाता है। और स्प्रे बॉटल चाहिए होती है, ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा पानी ऐसे हाथ से भी स्प्रिंकल कर सकते हो। और सीड्स चाहिए होते हैं और थोड़ा-सा पेशेंस। गाइस, तो हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये एक ट्रे यूज़ कर रही हूँ जो प्लांट्स ग्रो करने के लिए आती है। आपको कहीं से भी मिल सकती है, अमेज़न या फ्लिपकार्ट, कहीं से भी। मैंने इसको अमेज़न से मँगवाया है और इसमें ना छोटे-छोटे होल्स हो रखे हैं ताकि पानी जो है वो आराम से पास हो सके। आप कोई भी अपने घर में जो यूज़ करते हैं वो बॉक्स ले सकते हैं। जैसे कई बार बेकरी बिस्किट के साथ बॉक्सेस आते हैं ट्रांसपेरेंट, वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसी ट्रे अगर चाहें तो ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने लिया है यहाँ पर कोकोपीट माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए, क्योंकि कोकोपीट जो है वो माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए बेस्ट माना जाता है। उससे जो ग्रोइंग कैपेसिटी होती है माइक्रोग्रीन्स की, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अच्छे क्वालिटी के माइक्रोग्रीन्स ग्रो करते हैं। आप कोई सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको सिर्फ कोकोपीट ही यूज़ करना है। कोई नॉर्मल सॉइल जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले कोकोपीट को, इसका जो टेक्सचर है ना, उसको आपको एकदम टाइट नहीं रखना है, लूज़ करना है। मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से ये थोड़ा लूज़ रहना चाहिए, ओके? तो इसको हम इवनली स्प्रेड कर देंगे ट्रे के अंदर और एक हल्का-सा लेयर डालेंगे। मतलब जितनी इस ट्रे की लंबाई दिख रही है ना आपको, उतना उससे हाफ या 3/4 में हम इसको स्प्रेड कर देंगे, इवनली स्प्रेड करेंगे। मैं आपको करके बताती हूँ।
इसको मैं ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ यहाँ पे। देखो ये कितना इजीली स्प्रेड हो रहा है, ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है। मैं आपको ऐसे, ये देखो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमको सीड्स भी डालने हैं। अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो सीड्स भी अच्छे से अंदर नहीं जा पाएंगे। इसको मैं इवनली ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ इसमें। क्या करना है ना कि हल्के हाथों से इसको टैप करना है, ऐसे धीरे धीरे। देखो एकदम हल्के हाथों से मैं इसको टैप कर रही हूँ। ये देखो ऐसे जम जाएगा, ऐसे दिख रहा है आपको। ले रही हूँ ये पिक्सी लीफ माइक्रो ग्रीन्स हैं, जो मतलब एक कैबेज की तरह होता है। ये कैबेज जो होती है हमारा, उसी का एक नाम है पिक्सी लीफ, और उसके ये माइक्रो ग्रीन्स हैं। अब ये जो सीड्स हैं ये कुछ इस टाइप के आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये जो सीड्स हैं कुछ इस टाइप के आते हैं, छोटे छोटे से। इनको यहाँ स्प्रेड करेंगे हम, ऐसे इस तरह से मैं स्प्रेड कर रही हूँ इनको। सी हर तरफ उनको स्प्रेड कर देना है ऐसे, सब जगह पर। देखो मैंने चारों तरफ उसको स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद मैं ये कोकोपीट वापस इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। जो बच गया था कोकोपीट, वो उसके ऊपर मैं वापस अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। ये वेट कोकोपीट है, बट बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, क्योंकि हमको स्प्रेड करने में सेमी वेट या सेमी ड्राई कोकोपीट चाहिए होता है। इस तरह से मैंने पूरी ट्रे में इसको एक लेयर और ऐड कर दिया है। अब वापस अपने हाथों की मदद से इसको मैं ऐसे ऐसे टैप कर दूंगी हल्के हाथों से। गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब आपको बहुत अच्छा सुकून देती है। मुझे तो देती है, बाकी किसी का तो मुझे नहीं। गार्डनिंग करना मुझे तो बहुत पसंद है, और ऐसी गार्डनिंग जिसके लिए गार्डन की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये तो घर में ही ग्रो कर जाते हैं। आपका जो काउंटर होता है किचन का, उस पर भी ग्रो कर जाते हैं। उनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, और सर्दियों में अच्छे माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है। छोटे से काउंटर पे, छोटे से रूम में, कहीं पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। और डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं चाहिए होती है, और पानी भी रोज़ थोड़ा थोड़ा ही चाहिए होता है। लाइक स्प्रे करेंगे हम तो उससे हो जाएगा, आपको ऐसे पानी डालना नहीं होता है इसमें। ये देखो ये अच्छे से ग्रो हो गया है, सॉरी स्प्रेड हो गया है अच्छे से। ये देखो ग्रो तो होगा तो मैं आपको रोज़ बताऊंगी इसको वीडियो बना करके कि ये कितना कितना ग्रो कर रहा है। और फिर मैं इसकी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी बना करके। इसको हम यूज़ कर सकते हैं सैंडविच में, स्मूदीज़ में, पराठे में, और सैलड्स में, ऐसे ऊपर स्प्रिंकल करके। तो बहुत बहुत न्यूट्रिशियस होता है ये। मतलब जितना होल एक वेजिटेबल होता है कोई भी चीज़ का, या ब्रोकली कह सकते हैं हम, रेडिश कह सकते हैं। सर्दियों में पिंक रेडिश बहुत चलता है माइक्रोग्रीन्स में, और बहुत बेनिफिशियल भी होता है। तो इन सब चीज़ों से जो होल वेजिटेबल होता है उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है ये। वेजिटेबल का 1/4 पार्ट होता है ये, छोटा सा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ये पूरा ऐसे अच्छे से इवनली स्प्रेड। जैसे स्प्रे बॉटल है मेरे पास, उससे मैं इसको स्प्रे कर दूंगी इस तरह से हल्का सा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का सा, कि बस ये वेट हो जाए पूरी अच्छी तरीके से। ये देखो ये पूरा स्प्रेड हो गया है अच्छे से, और पानी भी मैंने इसमें स्प्रे कर दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं किया है, हल्का हल्का सा किया है, और हमारी ये माइक्रो ग्रीन्स की ट्रे रेडी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ये इजी, चीप और 100% फ्रेश होते हैं।
इसको आप इतना ईज़िली ग्रो कर सकते हो, घर के किसी भी कोने में ग्रो कर सकते हो, एक छोटे से बॉक्स में ग्रो कर सकते हो और ये कितना ऑर्गेनिक है आप खुद देखो ना, आप घर में सीड्स ग्रो कर रहे हो, उसको कट कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो सब्जियों में, इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक और क्या हो सकता है। तो इसको ज़रूर से ट्राई करना मेरी बात मान करके और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन-सा माइक्रोग्रीन ग्रो करने वाले हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बहुत सारा शेयर कर देना सबके साथ। टेक केयर, बाय बाय।